एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक लड़की अपने छोटे भाई गोलू और अपने पिता के साथ रहती थी। उनकी माँ का कई साल पहले निधन हो चुका था। परिवार बहुत गरीब था और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। गौरी के पिता दिन रात मेहनत करके मजदूरी करते थे, लेकिन उनकी कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो जाता था। फिर भी गौरी और गोलू हमेशा अपने पिता का हौसला बढ़ाते रहते थे और बेहतर दिनों की उम्मीद में जी रहे थे। एक सुबह गौरी के पिता मजदूरी करने के लिए काम पर चले गए। कुछ देर बाद छोटा गोलू भूख से परेशान होकर गौरी से बोला, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को क्या है? गौरी ने रसोई में देखा। वहां सिर्फ थोड़ा सा आटा और नमक बचा था। उसने बची हुई रोटी गर्म की और गोलू के सामने रख दी। गोलू रोटी खाने लगा, लेकिन गौरी की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ आ गया कि सिर्फ अपने पिता की कमाई से घर चलाना अब आसान नहीं था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह भी कोई काम ढूंढकर परिवार की मदद करेगी। यह सोचकर गौरी घर से बाहर गांव में काम की तलाश में निकल पड़ी। वह पूरे गांव में घर घर जाकर पूछने लगी, काकी, कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं झाड़ू पोंछा बर्तन सब कर दूंगी। नहीं बेटी, आज कोई काम नहीं है। चाची, मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? माफ करना बेटी, अभी हमें किसी की जरूरत नहीं है। वह पूरे गांव में घर घर जाकर काम मांगती रही, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिला। निराश और थकी हुई गौरी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। गौरी बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और अपने परिवार की मदद कैसे करे। तभी उसकी नजर एक छोले भटूरे के ठेले पर पड़ी। ठेले के सामने ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। गौरी ने सोचा, इतनी भीड़ है, मतलब यहाँ के छोले भटूरे बहुत स्वादिष्ट होंगे। लेकिन जैसे ही लोगों ने खाना शुरू किया, उनके चेहरे का रंग बदल गया। अरे भाई, ये क्या बना रखा है? छोले में ना स्वाद है ना मसाला। भटूरे तो बिल्कुल ठंडे और सख्त हैं, इन्हें खाया भी नहीं जा रहा। इतने पैसे लेकर ऐसा बेस्वाद खाना खिलाते हो, दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। नहीं, मैंने गरम खाना दिया है। लोग नाराज होकर अपनी प्लेटें छोड़ने लगे। देखते ही देखते लंबी लाइन भी खत्म हो गई और ठेले के सामने सन्नाटा छा गया। गौरी यह सब चुपचाप देख रही थी। तभी उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसकी माँ के हाथ के छोले भटूरे पूरे गांव में मशहूर थे। लोग दूर दूर से सिर्फ उनका स्वाद चखने आते थे। हर कोई कहता था कि ऐसा स्वाद पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलता। माँ की याद आते ही गौरी की आंखों में चमक आ गई। उसे माँ की सिखाई हुई रेसिपी याद आने लगी। मसालेदार छोले, फूले फूले गरम भटूरे और ऊपर से प्यार से परोसा गया खाना। उसी पल उसके मन में एक नया सपना जन्म ले चुका था। अगर मैं माँ की तरह स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाकर बेचूं, तो लोग उन्हें जरूर पसंद करेंगे। शायद यही वह रास्ता है जिससे मैं अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकती हूँ। ये सोचते ही गौरी के चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद भरी मुस्कान लौट आई। अब उसे अपनी मंजिल दिखाई देने लगी थी। उस रात घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां थीं। तभी गौरी को दिन में देखा हुआ छोले भटूरे का ठेला याद आ गया। बाबा,
एक बात पूछूं? हाँ बेटी पूछो। माँ के जाने के बाद आपने छोले भटूरे का ठेला क्यों बंद कर दिया? यह सुनते ही पिता की आंखें नम हो गई। बेटी, तुम्हारी माँ के हाथ के छोले भटूरे पूरे गांव में मशहूर थे। लोग दूर दूर से सिर्फ उनका स्वाद चखने आते थे, लेकिन उनके जाने के बाद मुझ में दोबारा ठेला लगाने की हिम्मत ही नहीं रही। गौरी कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बाबा, मुझे माँ की बनाई छोले भटूरे की पूरी रेसिपी याद है। मैं बिल्कुल माँ जैसे स्वादिष्ट छोले और फूले फूले भटूरे बना सकती हूँ। पिता अपनी बेटी को देखते रह गए। उन्हें गौरी में अपनी पत्नी की झलक दिखाई देने लगी। बेटी, ठेला तो लगा लेंगे, लेकिन घर में ना आटा है, ना छोले, ना तेल और ना ही मसाले। सामान खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। कुछ देर सोचने के बाद पिता बोले, तुम्हारी माँ के कुछ गहने मैंने आज तक संभाल कर रखे हैं। अगर उन्हें गिरवी रख दें तो ठेला शुरू करने लायक पैसे आ जाएंगे। बाबा, मैं वादा करती हूँ, अपनी मेहनत से एक एक पैसा कमाकर माँ के सारे गहने वापस छुड़ाऊंगी। अगली सुबह गौरी और उसके पिता माँ के गहने लेकर गांव के सोनार के पास पहुंचे। सोनार ने गहने गिरवी रखकर उन्हें ठेला शुरू करने के लिए पैसे दे दिए। उन पैसों से उन्होंने छोले, मैदा, मसाले, तेल और बाकी जरूरी सामान खरीदा। पिता ने माँ का पुराना ठेला साफ करके फिर से नया जैसा बना दिया। शाम होते ही गर्मा गर्म छोले भटूरे का ठेला गांव की चौपाल पर लगा दिया गया। उसी के पास राजू का भी छोले भटूरे का ठेला था। राजू वहां आके हंसते हुए बोला, ये नया ठेला ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही लोगों ने गौरी के हाथ के गर्मा गर्म छोले भटूरे खाए, हर कोई उनके स्वाद का दीवाना हो गया। देखते ही देखते उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। कुछ ही घंटों में सारे छोले भटूरे बिक गए। उस दिन गौरी और उसका परिवार पहली बार खुशी और नई उम्मीद के साथ घर लौटा। दिन ब दिन गौरी के छोले भटूरे पूरे गांव में मशहूर होने लगे। उसके ठेले पर हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन गांव के सरपंच अपनी पत्नी के साथ गौरी के ठेले पर छोले भटूरे खाने पहुंचे। जैसे ही सरपंच और उनकी पत्नी ने गौरी के हाथ के छोले भटूरे खाए, सरपंच की पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, वाह गौरी बेटा, बिल्कुल तुम्हारी माँ के हाथों जैसा स्वाद है। इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे मैंने वर्षों बाद खाए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हारा नाम पूरे इलाके में होगा। धन्यवाद चाची जी। यह सब मेरी माँ की सीख और बाबा की मेहनत का नतीजा है। मैं बस कोशिश करती हूँ कि हर ग्राहक को गर्मा गर्म और स्वादिष्ट छोले भटूरे खिलाऊं। सरपंच मुस्कुराते हुए बोले, गौरी बेटी, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी रंग ला रही है। अगर तुम इसी तरह स्वाद और सफाई का ध्यान रखोगी तो एक दिन तुम्हारा ठेला पूरे जिले में मशहूर होगा। धन्यवाद सरपंच जी। मैं हमेशा पूरी ईमानदारी से काम करूंगी और कभी किसी ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आज से जब भी छोले भटूरे खाने का मन हो, गौरी के ठेले पर ही आना। ऐसा स्वाद पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद गौरी के ठेले पर भीड़ और बढ़ने लगी। दूसरी तरफ राजू यह सब देखकर जलन से तिलमिला उठा। अब उसके ठेले पर
एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। उसने गुस्से में सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। मुझे गौरी के खिलाफ कुछ करना ही होगा। ये सोचकर उसने अपने नौकर को पास बुलाया और उसके कान में धीरे से अपनी खतरनाक योजना बता दी। उस रात जब गौरी और उसका परिवार सो रहा था, तभी राजू का नौकर चुपके से उनके घर में घुस गया। रसोई में गौरी ने अगले दिन के छोले बनाने के लिए मसाला तैयार करके रखा था। नौकर ने मौका देखकर उस मसाले में जमाल घोटा मिला दिया और बिना किसी को भनक लगे चुपचाप वहां से निकल गया। अगली सुबह गौरी ने उसी मसाले से गर्मा गर्म छोले भटूरे तैयार किए। हमेशा की तरह उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। वाह गौरी, आज तो छोले भटूरे पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट बने हैं। ऐसा स्वाद पूरे गांव में कहीं नहीं मिलता। मेरी बेटी के हाथों में जादू है। जो भी एक बार इसके हाथ के छोले भटूरे खा लेता है, वह बार बार यहीं लौट कर आता है। शाम तक गौरी के सारे छोले भटूरे बिक चुके थे। वह अपना ठेला समेटकर घर जाने ही वाली थी कि तभी एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर दौड़ती हुई उसके पास आई। गौरी, तूने हमें क्या खिला दिया? मेरे बच्चे के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या कह रही हो चाची? मैंने तो हमेशा की तरह छोले भटूरे ही बनाए हैं। इतने में दूसरे गांव वाले भी वहां पहुंच गए। मेरे घर वालों की भी यही हालत है। तेरे छोले भटूरे खाने के बाद सबकी तबीयत खराब हो गई। मेरे घर के चारों लोग खेतों की तरफ भाग रहे हैं। सबके पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। जरूर इसने पैसे कमाने के लिए खाने में कोई जहरीली चीज मिला दी है। मेरी बेटी पर भरोसा करो, वह कभी किसी के खाने में मिलावट नहीं कर सकती। उसने हमेशा ईमानदारी से गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाकर खिलाए हैं। तभी पीछे खड़ा राजू जोर से बोला, अब समझे सब लोग, मैं पहले ही कहता था इसकी दुकान पर मत खाओ। लालच में आकर इसने लोगों की जान से खेल दिया। तभी गांव के सरपंच वहां पहुंच गए। गौरी बेटा, आज तूने क्या खिला दिया? मेरे पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। आज जब से तुम्हारे ही छोले भटूरे खाए थे, उसके बाद से हमारी तबीयत बिगड़ गई है। सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो हमेशा की तरह ताजे और साफ छोले भटूरे ही बनाए थे। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं कभी किसी के खाने में मिलावट नहीं कर सकती। सरपंच जी, आदेश दीजिए, इस बाप बेटी को अभी इसी वक्त गांव से निकाल देना चाहिए। आओ गांव वालों, इसका ठेला तोड़ दो। ऐसे लोगों को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। सरपंच कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने अपना पेट पकड़ लिया। अरे ओह, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इतना कहकर सरपंच भी खेतों की ओर भाग पड़े। ये देखकर पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सरपंच जी जैसे ही खेत में पहुंचकर बैठने लगे, तभी पास से एक आदमी की आवाज आई। अरे सरपंच जी, इधर कहाँ आ रहे हो? यहाँ मैं पहले से बैठा हूँ, आप कहीं और चले जाइए। उधर जाओ, मुझे भी बहुत जोर से लगी है। अरे भाई, अभी बहस करने का समय नहीं है। मेरा पेट फटा जा रहा है। इतना कहकर सरपंच दूसरी तरफ भाग गए। अगली सुबह गांव वालों ने तुरंत पुलिस बुला ली। राजू आगे बढ़कर झूठ बोलने लगा। साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, गौरी ने ही छोले भटूरे में मिलावट की है। राजू की झूठी गवाही सुनकर पुलिस ने गौरी के पिता को गिरफ्तार कर लिया। घर में सिर्फ गौरी और उसका छोटा भाई गोलू रह गए। पूरा गांव उन्हें अपराधी की नजर से देखने लगा। कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। घर में खाने तक के लाले पड़ गए।
लेकिन गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। वह गोलू को दिलासा देते हुए कहती, मत डर गोलू, भगवान सब देख रहे हैं। एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा। उधर राजू का नौकर अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए राजू के पास मदद मांगने गया, लेकिन राजू ने उसे डांट कर भगा दिया। तभी नौकर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सीधा गौरी के घर पहुंचा। गौरी बहन, मुझे माफ कर दो। ये सब राजू के कहने पर मैंने किया था। मैंने ही तुम्हारे छोले के मसाले में जमाल गोटा मिलाया था। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गौरी तुरंत राजू के नौकर को लेकर सरपंच के पास पहुंची। नौकर ने पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये सुनते ही सरपंच ने तुरंत पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया और गौरी के पिता को जेल से रिहा कर दिया। पिता के घर लौटते ही गौरी और गोलू खुशी से झूम उठे। कुछ दिनों बाद गौरी ने फिर से अपने गर्मा गर्म छोले भटूरे का ठेला लगाया। दूर दूर के गांवों से लोग सिर्फ उसके हाथ के स्वादिष्ट छोले भटूरे खाने आने लगे। अब गौरी, गोलू और उनके पिता खुशी, सम्मान और सुकून के साथ अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको गौरी की ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम आए तो अभी कमेंट करके अपना नाम लिखिए। हो सकता है अगली कहानी आपके नाम से शुरू हो।